हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में। जल्दी से बता दीजिए कैसे हैं आप सभी। बढ़िया एकदम अच्छे हो और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो भाई। तो बेटा अच्छे से पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोग अपनी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, जो सेंटअप परीक्षा है और उसके बाद जो बोर्ड की परीक्षा आएगी उसमें आप टॉप कर सकें। तो चलिए करते हैं तैयारी अर्धवार्षिक परीक्षा की अमित सर के साथ और देखते हैं आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चों जो हमारा ये चैप्टर है समांतर श्रेणी, इसमें आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ किस चीज के बारे में, डी के बारे में सबसे पहले। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का एनवां पद। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में हम? समांतर श्रेणी का एनवां पद। तो ये तो हमारा मेन टॉपिक होगा, लेकिन इससे पहले बच्चों एक चीज एक बात समझनी बहुत जरूरी है, जो कि हम किसके लिए बात करेंगे? सार्वांतर के लिए। सार्वांतर किसको बोलते हैं बेटा? जो दो क्रमागत यानी कि लगातार पदों का अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? सार्वांतर कहते हैं। सार्वांतर को हम लोग डी से, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, अब ये जो डी होता है, इस डी के लिए बच्चों तीन शर्तें हैं। अब वो डी के लिए तीन शर्तें कौन कौन सी हैं? कि ये जो सार्वांतर है ना डी, ये बच्चों तीन तरह का हो सकता है। कितने तरह का हो सकता है? तीन तरह का। तो बोलो कैसा? एक होता है बच्चों, एक होता है आपका ग्रेटर देन जीरो, है ना। एक डी क्या होता है? एक डी होता है आपका ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जिसमें डी क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा। और एक होता है बच्चों डी जीरो के बराबर, और एक होता है बेटा आपका डी जीरो से छोटा। तो तीन तरह का डी हो सकता है। अब देखिए, जब डी जीरो से बड़ा होगा तब कैसा होगा आपकी समांतर श्रेणी? जब डी जीरो के बराबर होगा तब आपकी समांतर श्रेणी कैसी होगी? और जब डी बेटा जीरो से छोटा होगा तब आपकी समांतर श्रेणी कैसी होगी? तो सबसे पहले बात करते हैं डी जब जीरो से बड़ा होगा। तो जब डी जीरो से बड़ा होगा तब उस स्थिति में आपकी जो समांतर श्रेणी है वो बढ़ती हुई समांतर श्रेणी होगी। बढ़ती हुई, है ना। कब होगी? जब डी जीरो से बड़ा होगा। जब डी जीरो के बराबर होगा तो बेटा आपकी समांतर श्रेणी समान होगी, यानी कि समान रहेगी, समान होगी, एक समान समांतर श्रेणी जिसे हम कहते हैं। और डी जब जीरो से छोटा होता है तो बच्चों उस स्थिति में घटती हुई समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। कौन सी समांतर श्रेणी प्राप्त होती है? घटती हुई समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, ये तीन स्थितियां हैं। अब इन तीनों स्थितियों को अलग अलग अच्छे से समझ लेते हैं। कैसे? देखिए बच्चों, समांतर श्रेणी में होता यह है कि मान लीजिए अगर आपकी एक श्रेणी है, जैसे कि मान लीजिए दो, दो के बाद तीन, या दो के बाद ले लो पाँच, पाँच के बाद लिया आठ, फिर 11, फिर 14, फिर 17। ठीक है, और इस तरीके से ये चलती जा रही है। तो ये जो श्रेणी है, अगर इसका हम क्या निकालते हैं? अगर इसका हम डी निकालते हैं तो कैसा आएगा? बताओ जरा बेटा। ऐसी स्थिति में जो आपका डी आएगा वो कैसे आता है? आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाते हैं, यानी अगले में से पिछले वाले को घटा दो। तो 8 में से क्या घटा देंगे? 5। तो जब 8 में से 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3। ये हमारा क्या होगा? सार्वांतर होगा। ठीक है, अब एक दूसरी श्रेणी लिखते हैं। दूसरी श्रेणी मैंने लिखी 2, 2, 2, 2, 2, 2, और इस तरीके से ये चलती जा रही है। अगर बच्चों यहां पर मैं अगर क्या निकालना चाहूं? सार्वांतर निकालना चाहूं तो क्या आएगा? बताना जरा जल्दी से। यहां पर बेटा अगर आप डी निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? किसी भी दो क्रमागत पदों का अंतर, यानी कि इस दो में से दो को घटा दो। तो जब दो में से दो घटाओगे बेटा तो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब एक श्रेणी और लिखते हैं। एक श्रेणी और लिखी जाए, ठीक है, उससे हमें और चीजें पता चलेंगी। जैसे हमारे पास क्या है? 12, 12 के बाद है हमारे पास 7, 7 के बाद है हमारे पास कितना? 2, और 2 के बाद हमारे पास कितना है? 2 और माइनस के 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा? यानी माइनस का 3। ठीक है, और फिर उसके बाद है -5 यानी कि माइनस का 8। ठीक है, और फिर -5 यानी कि माइनस का 13। ठीक है, और इस तरीके से ये आगे चलता जा रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बच्चों हम क्या निकालना चाहें? अगर हम यहाँ पर डी निकालना चाहें तो क्या आएगा बेटा? इस स्थिति में डी कितना आएगा? देखो, सार्वांतर कितना होगा भाई? आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दो, यानी कि 2 में से क्या घटा दो? 7 घटा दो। तो 2 में से 7 घटाओगे कितना आएगा? -5 आएगा। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर तीन तरह की श्रेणी मैंने लिखी है।
एक जो पहली वाली श्रेणी लिखी है मैंने, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये आपकी सेकंड नंबर की हो गई और ये हो गई बच्चों आपकी थर्ड नंबर की श्रेणी। अब ये जो तीनों की तीनों श्रेणी है, इन तीनों में ध्यान से देखो, पहले 2 आया, फिर 5 आया, फिर 8, फिर 11, फिर 14, फिर 17, फिर आगे, तो यानी कि ये श्रेणी कैसी हो रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब इसके जो पद हैं वो क्या कैसे हैं, आरोही क्रम में हैं, यानी कि बढ़ रहे हैं, ठीक है। जबकि जो दूसरी वाली श्रेणी है बेटा, उसमें एक जैसे पद है, हर एक पद आपस में क्या है, बराबर है। देखो 2 2 2 2 2 2 2, तो इस श्रेणी के पद सारे के सारे कैसे हैं, एक जैसे हैं, एक समान हैं, इक्वल हैं। जबकि जो नीचे वाली तीसरे नंबर वाली श्रेणी है बेटा, इसमें क्या हो रहा है कि पद जो है वो क्या होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। पहले 12, फिर 7, फिर 2, फिर -3, फिर -8, फिर -13, मतलब क्या होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम डी की बात करें बेटा, तो डी हमें क्या नजर आता है, डी यहाँ पर बेटा देखो, जब बढ़ती हुई समांतर श्रेणी है तो ये डी कितना आया, 3 आया, यानी डी क्या है बच्चों, इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो डी है वो 0 से क्या है, बड़ा है। इस स्थिति में डी 0 से बड़ा है, 3 जो है वो 0 से बड़ा होता है। फिर जब 0 आया है तो इस स्थिति में हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई डी बराबर कितना है, 0, जब आपकी समांतर श्रेणी एक समान है, यानी सारे के सारे पद एक जैसे हैं। बेटा इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, जब आपका डी बेटा क्या है, 0 से छोटा है, देखो -5 है ना, -5 का मतलब क्या है, -5 का मतलब क्या है बेटा, डी जो है वो आपका 0 से छोटा है, ठीक है। डी क्या है बेटा, 0 से छोटा है। जल्दी देखो ध्यान से, हाँ जी, तो यहां पर क्या होगा, देखिए डी 0 से क्या हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतनी बात सबको समझ में आती है कि सर बिल्कुल समझ में आती है। अब बच्चों जब डी 0 से छोटा होता है, तो जब डी 0 से छोटा होता है उस स्थिति में आपकी समांतर श्रेणी क्या होती है, घटती हुई समांतर श्रेणी होती है। तो ये याद रखिएगा कि डी के लिए 3 स्थितियां हैं। पहला है डी 0 से बड़ा तो बढ़ती हुई, डी 0 के बराबर तो एक समान, और डी 0 से छोटा तो घटती हुई समांतर श्रेणी। इनमें से किसी एक पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे समांतर श्रेणी के nवें पद की। nवें पद के लिए क्या क्या हो सकता है समांतर श्रेणी का nवां पद। बेटा देखो nवां पद जो है ना, मतलब ये आम तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे मान लो किसी श्रेणी में क्या है, 10 पद है, किसी में 15 है, किसी में 20 है, किसी में 25 है, किसी में 30 है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि समांतर श्रेणी में nवां पद। भाई जैसे मान लो हमारे पास कोई भी समांतर श्रेणी है, तो वो समांतर श्रेणी बनती कैसे है। पहला पद क्या आता है बेटा, पहला पद आता है ए, पहले पद को ए कहते हैं। जब दूसरा पद लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, या आप इसको A1 भी कह सकते हैं। फिर दूसरा पद हो गया A2, फिर तीसरा पद हो गया A3, फिर चौथा पद हो गया A4, पांचवा पद हो गया A5, और इस तरीके से बच्चों ये आगे आगे चलता जाता है, ठीक है, ये आगे आगे तक चलता जाता है। कहाँ तक चलता जाता है भाई, ये हम कह रहे हैं कि इस समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, n पद हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हमारी समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, n पद हैं, तो ये क्या होगा, nवां पद होगा। ये जो an है बेटा, ये आपकी समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, nवां पद है। ये समांतर श्रेणी का nवां पद है। तो हम इस nवें पद के बारे में बात करेंगे कि ये nवां पद हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कभी कोई श्रेणी दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा इसका 10वां पद बताओ, इसका 15वां पद बताओ, इसका चौथा पद बताओ, इसका 7वां पद बताओ, इसका 8वां पद निकालो, इसका 50वां पद निकालो, इसका 25वां पद निकालो। तो हर बार नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कभी 10, कभी 12, कभी 15, कभी 20, कभी 25, कभी 30, तो हमने बोल दिया nवां पद। अब जोन सा भी पद निकालवाए वो हम निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जो A1 है, A1 तो हमें सबको पता है कि A1 क्या होता है बेटा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद जिसको हम कहते हैं A। क्लियर। दूसरा पद हमें कैसे मिलता है, सोचने वाली बात है। A2 हमें कैसे मिलता है बेटा, A2 मिलता है जब हम दूसरे यानी पहले पद में, मतलब A में है ना, पहले पद में हम क्या जोड़ देते हैं, सार्वंतर जोड़ देते हैं, तो हमें दूसरा पद मिल जाता है। यही तो करते हैं। अच्छा, तीसरा पद कैसे मिलता है बेटा, तीसरा पद मिलता है कि जब हम दूसरे पद में यानी A प्लस डी, ये जो दूसरा पद है इसमें क्या जोड़ दें, फिर से एक बार डी जोड़ दें, तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा। बिल्कुल सही। फिर देखें अगर कि चौथा पद कैसे मिलता है,
तो जो तीसरा पद होता है उसमें क्या जोड़ दो, फिर से एक बार डी जोड़ दो, यानी a प्लस डी प्लस डी प्लस डी, है ना। एक बार फिर से डी जोड़ दिया तो हमें चौथा पद मिल जाएगा। बेटा पांचवा पद कैसे मिलता है, पांचवा पद मिलता है सर a प्लस डी प्लस डी प्लस डी, यानी कि जो ये चौथा पद है इस चौथे पद में फिर से एक बार क्या जोड़ दो, डी जोड़ दो, और इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं, यही होता है। और लास्ट में बेटा हमें कौन सा पद मिलता है, ए एन, यानी समांतर श्रेणी का एनवा पद मिल जाता है। अब मैं फॉर्मूले पर आ रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला बनता कैसे है। अब बच्चों इसके बाद क्या होगा, ये तो तुम्हारा ए ही रहेगा, इसमें तो कुछ छेड़ना है नहीं, ठीक है। फिर ये तुम्हारा a प्लस डी है, ठीक है सर, a प्लस डी है। फिर ये कितना हो जाएगा, a प्लस डी और d कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, a प्लस डी प्लस डी प्लस डी, यानी कि कितने d है, 3d है। फिर ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका a प्लस 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 4d, और इस तरीके से आगे 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 चलता जाएगा, कहाँ तक, a n तक। ए एन का मतलब क्या है बेटा, समांतर श्रेणी का एनवा पद, ठीक है। अब बच्चों देखो इस ए को मैं क्या a प्लस 0 लिख सकता हूँ कि सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, a प्लस 0 लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चों a प्लस डी को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 1 गुणा में d, कोई दिक्कत कि नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, d की अगर 1 में गुणा करेंगे तो d ही तो आएगा, ठीक है। और फिर ये तो आपका है ही a प्लस 2 इंटू डी, ठीक है। फिर ये है आपका a प्लस 3 इंटू डी, फिर ये है आपका a प्लस 4 इंटू डी, और इस तरीके से आगे चलता जा रहा है, कहाँ तक, ये चलता जा रहा है बच्चों a n तक, यानी समांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक है। फॉर्मूला डेराइव हो रहा है धीरे धीरे। देखिए अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये जो a प्लस 0 है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, a प्लस 0 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, क्या मैं 0 को 1 माइनस 1 नहीं लिख सकता, बताना जरा। अगर 1 में से 1 घटाऊंगा तो 0 ही तो आएगा, कि सर बिल्कुल सही बात है, 0 ही आएगा, है ना। तो बेटा मैंने 0 को लिखा 1 माइनस 1, ठीक है, और इसकी गुणा कर दी मैंने d के साथ में। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया बेटा क्योंकि अगर 0 की d में गुणा होगी तो वो भी तो 0 ही बनेगा ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा। 0 को मैं 0 गुणा d भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो तुम इसको यहाँ पे ऐसे बदल दो, लो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, देखो कैसे, अभी तुम समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको a प्लस 0 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, a को मैंने क्या लिख दिया, a प्लस 0, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये a प्लस 0 है तो a प्लस 0 को मैंने लिख दिया a प्लस 0 गुणा d, लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 0 की d में गुणा होगी तो बेटा क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। अब जो ये 0 है, 0 को मैंने लिखा 1 माइनस 1, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, और जो d है वो d है ही है। अच्छा ठीक है, कॉमा लगाया। इसके बाद बेटा 1 प्लस 1 गुणा d, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, ये जो 1 है बेटा 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 में से 1 घटाकर, अगर 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और गुणा में क्या आ गया बच्चों, d आ गया, फिर कॉमा लगाया। अब ये जो a प्लस 2d है इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस, बेटा जो 2 है ना, 2 को मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस 1, 3 में से 1 घटाते हैं तो कितना आता है, 2 ही तो आता है, और गुणा में क्या रहेगा, d रहेगा, ठीक है सर। फिर a प्लस 3d को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 4 माइनस 1, और गुणा में कितना, d, क्योंकि जब 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। फिर ऐसे ही a प्लस 4d को क्या लिख सकते हो बेटा, a प्लस 4d को लिख सकते हो आप a प्लस, ठीक है, 4 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1, और गुणा में कितना बच्चों, d, लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा बच्चों a n तक, यानी समांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक है। अब ये सर आपने पूरा बोर्ड तो भर दिया, लेकिन ये पता तो चले कि यहाँ से nवें पद का सूत्र है क्या, वो बेटा अब देखो निकल जाएगा। देखो जब तुम्हें पहला पद बताना था तो तुमने क्या किया, 1 में से 1 घटाया, ठीक है। जब तुम्हें दूसरा पद बताना था तो तुमने क्या किया, 2 में से 1 घटाया। जब तुम्हें तीसरा पद बताना था तो तुमने 3 में से 1 घटाया। जब तुम्हें चौथा पद बताना था तुमने 4 में से 1 घटाया। पांचवा बताना था तुमने 5 में से 1 घटाया। तो ऐसे ही nवां बताना होगा तो क्या करोगे, n में से 1 घटा दोगे। आई बात समझ में। जब पहला बताया तो 1 में से 1 घटाया, जब दूसरा बताना था तो 2 में से 1 घटाया, जब तीसरा बताना था तो 3 में से घटाया,
चौथा बताना था 4 में से 1 घटाया, पांचवा बताना था तो 5 में से 1 घटाया। ऐसे ही जब nवां पद बताना होगा तो बेटा nवां पद जो होगा यानी an, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए a तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बेटा a तो हर जगह है ना, a तो हर जगह जुड़ रहा है ना। और यहां पर अब हम n में से 1 घटाएंगे, क्योंकि हमें nवां पद बताना है। nवें पद के लिए बेटा हमने n में से 1 घटाया और गुणा में d तो हर पद में है। गुणा में जो d है वो तो बेटा देखो हर एक जगह हो रहा है, ये तो गुणा में d जो है वो तो हर जगह है, तो वो यहाँ पे भी हो जाएगा। यही होता है बच्चों समांतर श्रेणी का nवां पद। अब आपको इतनी जो राम कहानी है वो पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना है। ये तो मैंने आपके लिए मतलब पूरा डेराइव करके पूरा निकाल के बताया है कि ये बनता कैसे है फॉर्मूला, ताकि अगर तुम कभी भूल भी जाओ तो तुम्हें ये चीज याद रहे। ठीक है, इस चीज को बस ध्यान रखो। ओके, ठीक है, तो तुम्हें सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना है बेटा। इस ए एन को यानी nवें पद को हम लोग कभी कभी टी एन भी कह देते हैं, यानी समांतर श्रेणी का nवां पद। हिंदी में बोलते हैं इसको nवां पद, और इंग्लिश में कहा जाता है समांतर श्रेणी का nth टर्म, nth टर्म ऑफ एन AP। AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ एन AP, यानी AP समांतर श्रेणी का nवां पद। तो ये है आपका यहाँ पर फॉर्मूला। अब बस जो भी आपसे यहाँ पर कहा जाएगा वो आप यहाँ पर n की जगह पे रख देंगे। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर आपको पता ही है कि a क्या है बच्चों, जो ये a है ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। प्रथम पद मतलब पहला पद है। अब इस पर क्वेश्चन भी करने हैं। और जो ये d है बेटा, ये d क्या है, समांतर श्रेणी का सार्वांतर। सार्वांतर तो सबको पता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी दो क्रमागत पदों का अंतर, मतलब दो लगातार आने वाले पदों का डिफरेंस, क्या फर्क है दोनों में, वो चीज। ठीक है, और n क्या होता है बेटा, जो पद हमें निकालना होता है। जैसे कई बार आपसे कहा जाएगा चौथा पद बताओ, यानी कि पांचवा पद बताओ। कई बार आपसे ऐसा कहा जाएगा पांचवा पद बताओ, कई बार आपसे कहा जाएगा सातवां पद बताओ, कई बार आपसे कहा जाएगा 12वां पद बताओ, है ना, कई बार आपसे कहा जाएगा 25वां पद बताओ। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं वो आपसे। ठीक है, तो बेटा अगर आपसे कहा जाता है पांचवा पद, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाता है सातवां पद तो बेटा n बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाता है 12वां पद तो n का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाता है कि 25वां पद, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बस दैट्स इट, समझ में आ गया। और यहां पर हम ये भी देखते हैं कि भाई एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको भी समझ लो। वो चीज ये है बेटा, जैसे अगर हमें क्या बताना होता है, अगर हमें मान लो पहला पद बताना है T1। T1 क्या है, T1 है बच्चों प्रथम पद, और प्रथम पद तो सबको पता है वो तो क्या होता है, A1 होता है ना, A1 होता है। और A1 तो क्या होता है, सबको पता है कि A होता है। ये समांतर श्रेणी का बेटा पहला पद हो गया। जब तुम्हें बताना है T2 यानी कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद, तो बेटा फॉर्मूला क्या है, समांतर श्रेणी का nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। ये होता है समांतर श्रेणी का nवां पद। अब यहां पर बच्चों आपको करना क्या होगा, n की जगह पर 2 रखना होगा, यही तो करोगे। तो जरा n की जगह पे 2 रख दो, बताओ कितना आएगा। ये हो जाएगा, देखो n की जगह पे मैंने 2 रख दिया, तो ये हो गया a, और प्लस ये क्या आएगा, 2 माइनस का 1 और गुणा में कितना आएगा, d। यानी बच्चों ये आ जाएगा a प्लस 2 में से 1 जाएगा 1 गुणा में d, यानी बच्चों ये आ जाएगा a प्लस d, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 2 होता है, सुनो ध्यान से बेटा, देखो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात को जरा गौर करो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, सही है। अगर यहाँ पर 3 होता यानी T3 होता तो यहाँ पर क्या होता, तब यहाँ पर a प्लस 2d होता। यानी अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ 1 है, 1 कम है। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे कितना है, 2 है, यानी यहाँ पे 1 कम है। अगर बेटा यहाँ पर T4 है तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस 3d। यानी अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यानी 1 कम है। इसीलिए तो जब यहाँ n है तो यहाँ n माइनस 1 है, यानी कि 1 कम है। समझ में आ गया।
अब जैसे मान लो आपसे कहा जाता है, अब देखो तुमसे कहा जा रहा है 10वां पद बताओ, ठीक है, तुमसे कौन सा पद निकलवा रहे हैं, ये कह रहे हैं इस श्रेणी का 10वां पद बताइए। तो बेटा अगर आपसे T10 निकलवा रहे हैं तो तुम्हें पता है कि अगर यहाँ पर 10 है तो इधर क्या आएगा, 9 आएगा, यानी A प्लस 9D, यानी A प्लस 9D, 9D वो कार्टून नहीं, 9D, ये यहाँ पे क्या है 9 इंटू डी, ठीक है। तो बेटा जब यहाँ पे 10 आया है तो यहाँ पे क्या आया है, 9 आया है, सही है। अगर तुम फॉर्मूले में रख के निकालोगे तब भी यही आएगा, चाहे फॉर्मूले में रख दो, इस फॉर्मूले में तुम n की जगह पे 10 रख दो, तो बेटा क्या होगा, देखो T10 T10 कितना हो जाएगा A प्लस, ठीक है, और यहाँ n की जगह पे भी क्या रखोगे, 10 रख दोगे, तो 10 में से 1 घटाओगे और गुणा में क्या कर दोगे D, तो बेटा तब भी कितना आएगा, A प्लस 10 में से 1 गया तो 9 और गुणा में कितना आया, D आया, तो आया तो वही ना, तो इतना परपंच रचने की क्या जरूरत है ना, सीधा आप सीधा फॉर्मूला लिखो कि अगर T10 पूछा है तो A प्लस 9D हो जाएगा, बस कहानी खत्म, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बच्चों हमें 10वां पद बताना है, लेकिन हमें 2 चीजें पता चलनी चाहिए, हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम उसका क्या बता सकते हैं बच्चों, तभी हम उसका यहाँ पर 10वां पद बता सकते हैं। बोलो क्या, कि एक तो पहला पद पता हो, है ना, और एक समांतर श्रेणी का सार्वांतर पता हो, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, है ना, फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी सार्वांतर क्या है, 2 चीजें पता चल जाए तो हम 10वां क्या, हम तो कोई सा भी पद निकाल देंगे, है ना। तो बेटा यहाँ पर पहला पद तो सबको पता ही है, क्या हो जाता है, जो सबसे पहले है वही आपका पहला पद है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यहाँ a बराबर कितना है, a बराबर बेटा 2 है। सार्वांतर कैसे निकाला जाता है, सार्वांतर क्या होता है, कंसेप्ट को समझो, सार्वांतर होता है बेटा d, और ये होता है 2 क्रमागत पदों का अंतर, लेकिन कभी भी हम पीछे वाले में से आगे वाला पद नहीं घटाते हैं, ऐसा कभी नहीं करते, हम हमेशा क्या करते हैं, आगे वाले में से पीछे वाला पद घटाते हैं, यानी 12 में से किसे घटाओ, 7 को घटाओ, या फिर क्या कर सकते हैं, 7 में से 2 घटाओ। तो बेटा मैंने 12 में से 7 घटाया, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मेरे पास a भी है और मेरे पास d भी है, अब मेरे पास दोनों चीजें हैं, a और d दोनों हैं, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूले में रख सकता हूँ, ये देखो ये 2 और ये 5 यहाँ पे रख दो, तो बताओ बेटा कितना आ जाएगा, जो आपका T10 है यानी जो समांतर श्रेणी का 10वां पद है वो कितना हो जाएगा, a कितना है 2 प्लस फिर क्या है बेटा 9 और गुणा में फिर कितना है d का मान कितना है बच्चों 5, यानी कितना आ जाएगा 2 प्लस 9 पंजे 45, यानी 45 और 2 कितना हो गया 47, ये होगा समांतर श्रेणी का 10वां पद। आया सबको समझ में, बताओ बच्चों, सभी बच्चों को समझ में आ गया, कैसे करना है बेटा, सबको क्लियर हुआ, जल्दी बताओ। एक क्वेश्चन बच्चों बहुविकल्प में भी पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन जो है आपका अतिलघु या लघु में भी पूछा जाएगा समांतर श्रेणी पे, ठीक है। तो इसको अच्छे से रेडी कर लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है, अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, है ना, उसके बाद सेंटअप एग्जाम भी आएंगे तो उसके लिए भी पढ़ना है, तो बच्चों बिल्कुल जुट जाओ मेहनत में, है ना, एकदम पढ़ाई में जुट जाओ, मेहनत करो, खूब अच्छे से पढ़ते रहो बस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं एपी, बेटा एपी का मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया था, एपी का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी है 21 18 15 डैश 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 का कौन सा पद -81 है। अगर जरा हम समांतर श्रेणी को ध्यान से देखें बच्चों, तो ये क्या हो रहा है, पहले 21 आया, फिर 18 आया, फिर 15 आया, यानी पद क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं धीरे धीरे। अगर पद घट रहे हैं मतलब इसका सार्वांतर कैसा आएगा, 0 से छोटा आएगा, क्योंकि ये घटती हुई समांतर श्रेणी है। घटती हुई समांतर श्रेणी के लिए क्या होता है बच्चों, घटती हुई समांतर श्रेणी के लिए जो d होता है वो 0 से छोटा होता है ना। चलो वो तो खैर कोई बात नहीं, अब कह रहे हैं कि इसका कौन सा पद -81 है। अब देखो हमें तो पता नहीं कि कौन सा पद है -81, तो हम ये मान लेते हैं कि इस श्रेणी का nवां पद जो है वो -81 है, ये हम मान लेते हैं। माना समांतर श्रेणी, माना सश्रेय यानी समांतर श्रेणी का कौन सा पद बेटा, nवां पद कितना है, ये हमने मान लिया -81,
है। ठीक है, अब जब ये समांतर श्रेणी का nवां पद माइनस का 81 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई Tn बराबर -81। कोई दिक्कत? क्योंकि जो समांतर श्रेणी का nवां पद है वो कितना है, -81, तो हमने इसको इसके बराबर रख दिया, सिंपल है ना। अब बच्चों फॉर्मूला क्या होता है समांतर श्रेणी के nवें पद का? फॉर्मूला क्या होता है? समांतर श्रेणी का nवां पद होता है a प्लस n-1 गुणा में कितना होता है d, बराबर कितना हो जाता है -81। अब बच्चों आपको a और d पता लगाना है, तब तुम्हें n पता लगेगा। समझ में आ रही बात कि ये कौन सा पद है? तो तुम्हें a और d का पता लगाना है। a और d कहां से पता चलेंगे? जो श्रेणी दी गई है। श्रेणी हमें दी हुई है यहाँ पर 21, 18, 15, तो भाई a तो साफ साफ पता चल रहा है 21 है, जो पहला पद है वही क्या है, a है। और d कैसे निकालते हैं? आगे वाले में से पीछे वाले को घटाओ, या तो 18 में से 21 को घटाओ और या फिर 15 में से 18 को घटाओ। तो बेटा d का मान कैसे पता चलेगा? 15 में से मैंने किसे घटा दिया, 18 को घटा दिया, तो बेटा d बराबर कितना आ गया, -3 आ गया। d बराबर कितना आ गया बच्चों, -3। ओके, अब बेटा यहाँ पर क्या होगा, देखो a की जगह पे हमने क्या रख दिया, 21 रख दिया, प्लस n-1, क्योंकि n का मान बच्चों हमें निकालना है। भाई हमने nवां पद माना है ना, उन्होंने यही तो पूछा है कि कौन सा पद, तो हमने कहा है nवां पद। अब उसी n का मान तो हमें निकालना है। अच्छा, और गुणा में d कितना है बेटा, -3 है, बराबर कितना है बेटा, -81 है। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो ये तुम्हारे पास आएगा 21, और ये वाला प्लस और ये वाला जो माइनस है बेटा, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, -3 गुणा में n-1 बराबर क्या है, -81 है। यहां से कितना आएगा, ये इसको आगे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये 3 गुणा में n-1 ये उधर जाएगा और 81 इधर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 3 गुणा n-1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 81 इधर आके कैसा हो जाएगा, 81 इधर आएगा तो वो भी प्लस का हो जाएगा, यानी 21 प्लस 81। तो बेटा 3 गुणा में n-1 किसके बराबर आ गया, 1 और 1 2, 8 और 2 10, यानी बेटा n-1 किसके बराबर आ जाएगा, 102, और 102 के बटे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बेटा n-1 किसके बराबर आ जाएगा, बताओ जल्दी से। n-1 कितना आएगा, 3 से काटो, 3 तिया 9, बचा 1, 3 चौक 12, यानी बेटा n बराबर कितना होगा, 1 उधर चला जाएगा, 34 प्लस 1, 34 प्लस 1 यानी n बराबर कितना हो गया, 35, 35 आ गया। मतलब 35वां पद है इस श्रेणी का। कौन सा पद है बेटा, 35वां पद है। तो इस श्रेणी का 35वां पद कौन होगा, -81। इस श्रेणी का 35वां पद -81 होगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहे हैं, साथ ही ये भी पूछा जा रहा है, क्या इस एपी का, यानी क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य भी है, सकारण उत्तर दीजिए। क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद 0 भी है? अगर है तो बताओ, नहीं है तो भी बताओ। तो देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद 0 है, देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है, 0 है। माना nवां पद क्या है, 0 है। अब की बार हमने ये मान लिया बेटा, ये सेकंड कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। हमने ये मान लिया कि जो समांतर श्रेणी है उसका nवां पद क्या है, 0 है। तो बेटा यहां से Tn बराबर कितना आ जाएगा, Tn बराबर 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर Tn बराबर 0 है तो फॉर्मूला क्या होता है Tn के लिए, फॉर्मूला होता है कि a प्लस n-1 गुणा में d बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब बच्चों यहां से a प्लस, a का मान कितना है, a का मान सबको पता है 21 है, प्लस अभी तो निकाला है, a बराबर 21 है और d बराबर कितना है, -3 है, यहाँ रख देते हैं। तो n-1 और गुणा में d की जगह पे हमने रख दिया -3 बराबर कितना, 0। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 21, और ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, -3 गुणा n-1 बराबर कितना हो गया, 0। ये पूरा उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 3 गुणा में n-1 बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। सही, तो बेटा n उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, यानी n-1, 3 सत्ते 21, 7 आ गया। तो बेटा n बराबर कितना आ गया, 7 और 1 8। ओहो,
अब पता चल गया, यानी इस श्रेणी का जो 8वां पद होगा वो 0 होगा। इस श्रेणी का 8वां पद क्या होगा बेटा? 0। चाहे तो आप निकाल कर देख भी सकते हो। भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? 3 घटता जा रहा है। पहले 21 आया, फिर 18 आया, फिर 15 आया। 15 के बाद क्या आएगा? 15 के बाद जो है वो उसमें से 3 और कम कर देंगे तो 12 आ जाएगा, है ना। तो आप चाहो तो इसके सारे पद निकाल सकते हो। भाई 21 है, फिर 18 है, फिर 15 है। 15 के बाद क्या आएगा? 12 आएगा। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आएगा। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। 3 में से फिर 3 घटाओगे तो बेटा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखते हैं कि ये 0 कौन सा पद है। देख लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड बेटा, ये 8 यानी कि 8वां पद यानी T8। तो 8वां पद क्या है? 0 है। और यही तो हमारा आंसर आ रहा है, n बराबर 8 ही तो आ रहा है। हमने यही तो माना था कि इसका nवां पद क्या है? 0 है। तो बेटा यानी कि इसका 8वां पद जो है वो 0 है। n की वैल्यू कितनी आई? 8। यहाँ पे रख दो। n की वैल्यू 8 रखोगे तो क्या आएगा? T8 इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल सही है। समझ में आया बच्चों? ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, ये पूरा का पूरा तरीका होगा। एक एक सवाल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है समांतर श्रेणी का, ठीक है, क्योंकि समांतर श्रेणी पूरा कंसेप्चुअल है। इसमें आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूले बताए जाएंगे और उन्हीं दोनों फॉर्मूलों पर सारे सवाल होंगे। एक nवां पद और एक n पदों के योग का फॉर्मूला, ठीक है, वो अभी आगे हम पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? बताओ। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर इसी के साथ। वह एपी निर्धारित कीजिए, यानी अब की बार आपको समांतर श्रेणी बतानी है, ठीक है, जिसका तीसरा पद जो है वो 5 है और 7वां पद जो है बेटा वो 9 है। आपको 2 कंडीशन दी जा रही हैं, ठीक है। तो भाई T3 क्या है? हम ये मान लेते हैं, देखो हमें तो पता नहीं कि समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है और सर्वांतर क्या है। तो सबसे पहले उस चीज को मान लेते हैं। यहाँ पे माना समांतर श्रेणी यानी कि सश्रेय, सश्रेय मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद व सार्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या है? क्रमशः। क्रमशः का मतलब क्या होता है बच्चों? क्रम से, यानी जो पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। तो पहले लिखा गया है प्रथम पद यानी कि पहले ए आएगा, फिर लिखा गया है सार्वांतर तो फिर क्या आएगा? डी आएगा। ए तथा डी है। ओके, अब समांतर श्रेणी का आपने पहला पद मान लिया ए है और सार्वांतर आपने मान लिया डी है। तो बेटा तीसरा पद क्या होगा? T3 क्या होगा? T3 आपको दिया है 5। T3 कैसे लिख सकते हैं? मैंने क्या बताया था बताओ? अगर 3 है तो बेटा a प्लस क्या आएगा? 2d, क्योंकि एक कम आता है ना, एक कम आता है ना। अगर 3 है बेटा तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। बराबर कितना होगा बच्चों? 5। अच्छा, फिर आपको दिया है 7वां पद। 7वां पद क्या होगा? यानी T7। T7 कितना है? 9। तो बेटा 7वां पद जो है, 7वें पद के लिए क्या लिखोगे? a प्लस 6d, क्योंकि एक कम आता है। जैसे 3 के लिए 2 आया तो 7 के लिए क्या आएगा? 6 आएगा। और ये किसके बराबर है बच्चों? 9 के बराबर है। सही है। अब देखिए a प्लस 2d बराबर 5, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो a का मान कितना है? a और d हमें निकालना है। ये दो क्या बन गई? समीकरण बन गई। 2 समीकरण, 2 वेरिएबल, 2 चर में 2 रैखिक समीकरण हल कर सकते हो। ये वाला चैप्टर आप लोगों को इसीलिए पहले पढ़ाया गया था, ठीक है। उसके पीछे का रीजन यही है। तो यहाँ पे रख देते हैं a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, ठीक है। क्या कर दूं? विलोपन विधि लगाने के लिए बेटा घटाना पड़ेगा। माइनस कर दिया, यहाँ से भी माइनस कर दिया, क्योंकि घटाने पर क्या होता है? चिन्ह परिवर्तन, चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। तो बेटा a से a खत्म हो जाएगा, है ना। a से a तो कट गया और ये 6d माइनस का है, 2d प्लस का है, तो माइनस का 4d आएगा और 9 में से 4 घटाएंगे तो वो भी माइनस का 4 आएगा, ठीक है। तो बेटा d बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से सिंपल साफ पता चल रहा है कि d बराबर 1 है, क्योंकि 4 एकम 4 और माइनस से माइनस कट गया। d बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। d बराबर अगर 1 है तो फिर a कितना है? अगर d 1 है तो a कितना है? तो बेटा a यहाँ पे रख दो, मतलब d का मान यहाँ रख दो, चाहे इस इक्वेशन में रख दो, चाहे इस समीकरण में रख दो, दोनों में से किसी में भी रख दो, तुम्हें a पता चल जाएगा। पहले वाली में रख देते हैं a प्लस 2 गुणा में d का मान कितना आया है? 1 और बराबर कितना है बच्चों? 5। तो बताओ a प्लस 2 एकम 2 बराबर कितना आ गया? 5।
यानी a बराबर कितना आ गया 5 - 2, यानी a बराबर आ गया हमारे पास 3। तो पहला पद भी पता चल गया और सार्वंतर भी पता चल गया, बस हमारा काम 35। अब हमारा काम हो गया, क्योंकि हमें क्या बतानी है बेटा, एपी निर्धारित करनी है, एपी बतानी है। समांतर श्रेणी कैसे बताई जाती है, कंसेप्ट की बात चल रही है बेटा, कंसेप्ट की। कंसेप्ट क्या बताया था कि पहला पद तो यही रहने वाला है, पहला पद तो 3 ही रहेगा, तो हमने 3 लिख दिया। दूसरा पद कैसे मिलता है, जब पहले पद में सार्वंतर जोड़ा जाता है। तो बेटा सार्वंतर कितना आया है 1, यानी 3 में क्या जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे। 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, 3 में क्या जोड़ दोगे, 1 जोड़ दोगे। तीसरा पद कैसे मिलेगा, जो दूसरा पद है यानी ये 3 + 1, इसमें क्या जोड़ दो, फिर से एक बार सार्वंतर जोड़ दो, लो एक बार फिर से जोड़ दिया। चौथा पद कैसे मिलेगा, तीसरे पद में फिर एक बार और सार्वंतर जोड़ दो। तो जो तीसरा पद है वो क्या है, 3 + 1 + 1 प्लस एक बार फिर से इसमें सार्वंतर जोड़ दिया 1, और इस तरीके से ये आगे चलती जाएगी श्रेणी। ठीक है, तो 3 आ गया, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, और इस तरीके से ये आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये है हमारी वो एपी यानी समांतर श्रेणी। 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से चल रही है। ठीक है, तो आप देखो ना, इन्होंने यही तो बोला था कि जो T3 है वो कितना है 5 है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 है। तो ये रहा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये यही तो है तीसरा पद। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया बच्चों सभी को, पक्का? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, देख लो। अब तुम लोग कितने मन से पढ़ रहे हो, तुम लोग कितनी अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे। हम तो आपको पूरा पढ़ा रहे हैं, हम तो आपको कोई चीज, कोई टॉपिक, कोई ऐसा कह सकते हैं कंसेप्ट या कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो बेटा पढ़िए, आराम से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए इसके बाद बेटा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई एक पद 301 है? अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो देखते हैं संख्याओं की सूची। अब संख्याओं की सूची बेटा, उसी को तो हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, बशर्ते सार्वंतर एक जैसा होना चाहिए। यानी अगर 11 में से 5 घटाया जाए तो कितना आएगा, 6 आएगा। 17 में से 11 घटाया जाए तब भी कितना आएगा, 6 आएगा। 23 में से 17 घटाया जाए तब भी कितना आएगा, 6 आएगा। यानी इनमें दो क्रमागत पदों का अंतर यानी सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस सेम है, फिक्स है, मतलब ये समांतर श्रेणी है, ये बात तो कंफर्म है। अब कह रहे हैं कि क्या इसका कोई पद 301 है, तो अब हमें तो पता नहीं कि तो कोई पद 301 है या नहीं, तो मान लेते हैं, माना इसका nवां पद क्या है, 301 है। माना समांतर श्रेणी का nवां पद कितना है बच्चों, 301 है। अगर n का मान सही आ गया, मतलब n का मान एक पूर्ण संख्या आ गया, प्राकृतिक संख्या बेसिकली, पूर्ण संख्या भी नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो 0 भी आता है और 0 कोई पद होता नहीं है समांतर श्रेणी का, तो प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए। देखिए n का मान क्या होगा बेटा, कोई एक प्राकृतिक संख्या होगा। n का मान क्या होगा, कोई भी एक प्राकृतिक संख्या, ये ध्यान रखिए। अगर n का मान प्राकृतिक संख्या आएगा तब तो सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, चलिए तो nवें पद को हम क्या बोलते हैं, tn। tn बराबर कितना है, 301। बेटा nवें पद का सूत्र क्या होता है, nवें पद का सूत्र होता है a + n - 1 गुणा में d, क्योंकि जब यहाँ n होता है तो यहाँ n में से एक कम आता है, और ये किसके बराबर है, 301 के बराबर है। समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है बच्चों, 5 दिख रहा है, और प्लस n - 1 गुणा में d कैसे निकालते हैं, बता तो रखा है, निकाल तो रखा है, 6 ही तो आ रहा है। d का मान कितना है, 6, बराबर कितना हो जाएगा, 301। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा बेटा, जल्दी बताओ, 6 गुणा में n - 1 बराबर 301 में से क्या घटा दिया, 5 घटा दिया। 5 घटाया तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 6 गुणा में n - 1 बराबर 1 घटाया तो बचा 300, और उसमें से 4 और कम कर दिए तो यानी कि क्या आ गया, 296, 296। बेटा n - 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 296/6, 6 से भाग करेंगे तो n - 1 बराबर कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 यानी 4,
बचा कितना यहाँ से 3 और 6 6 36 है ना, 6 6 36, 6 चौक 24, बच गया कितना 5 बचेगा ना, हाँ 5 बचेगा भाई, 6 चौक 24, 29 में से 24 जाएंगे तो 5 बचेगा, 56 हो जाएगा। और 6 चौक 6 निम 54 होता है, 56 नहीं होता। ठीक है बेटा, 6 निम 54 होता है, 56 नहीं होता। यानी यहां से आपको जो मान मिलने वाला है, ठीक है, 6 निम 54 49 कुछ कुछ मिलेगा। यानी n का मान प्राकृतिक संख्या तो नहीं मिलेगा। जब ये दशमलव में मान मिल रहा है, यहां पे हम बोलेंगे कि n का मान प्राकृतिक संख्या नहीं है, या आप ऐसे लिख सकते हैं n प्राकृतिक नहीं है। n क्या नहीं है बेटा, प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब क्योंकि n प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए इस श्रेणी का कोई भी पद 301 तो नहीं है, ये बात कंफर्म हो गई। इस श्रेणी का कोई सा भी पद 301 नहीं होगा। चलिए, आज के लिए प्यारे बच्चों इतना काफी है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक क्विज कर लेते हैं, आप लोगों की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। देख लेते हैं टेस्ट कितना सीखा आप लोगों ने, इसीलिए क्विज कराया जाता है। तो बेटा क्विज का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। समांतर श्रेणी 3 5 7 में 15 पद हैं। कितने पद हैं? 15 पद हैं। तब इसका nवां पद क्या होगा? अब जिस श्रेणी में जितने पद बोले गए हैं वही उसका अंतिम पद है। सोचने वाली बात है। अगर मान लो किसी श्रेणी में 10 पद है टोटल, तो बेटा वो 10वां पद ही क्या होगा? उस श्रेणी का nवां पद होगा। यहां पर बोला जा रहा है कि श्रेणी में टोटल कितने पद हैं? 15 पद हैं। तो जो इसका 15वां पद होगा वही इसका nवां पद होगा, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 15वां पद बताना है इसका। अब बताओ क्या होगा इसका 15वां पद। बेसिकली ये 3 5 7 क्या चल रही है? विषम संख्याएं चल रही हैं, है ना। चलो तो देख लेते हैं बेटा। देखो आपको बताना है यहाँ पर nवां पद, और श्रेणी में टोटल पद है कितने? 15 ही तो पद हैं, यानी nवां पद ही क्या है? 15वां पद है। तो आपको 15वां पद कैसे मिलेगा भाई? 15 के लिए क्या आएगा? a प्लस 15 में से 1 कम कर देंगे, यानी कि 14, और गुणा में क्या आ जाएगा? d आ जाएगा। तो बेटा a का मान कितना है? जो समांतर श्रेणी का पहला पद जो कि 3 है, 14, और गुणा में d कितना आएगा? बेटा d का कैसे पता लगाते हैं? या तो क्या करो 5 में से 3 घटा दो, या क्या करो 7 में से 5 घटा दो। 7 में से 5 घटाएंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा? d बराबर आ जाएगा 2। तो ये जो d का मान है 2 वो यहाँ पे रख देते हैं, यानी 3 प्लस 14 गुणा 2, 14 दूनी कितना होता है? 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा? 31, 31। तो यानी समांतर श्रेणी का जो 15वां पद होगा वो ये हो जाएगा 31। ओके, समझ में आ गया सबको बेटा? करेक्ट, क्लियर। चलिए तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अब अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं कि जो आज की क्लास है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। जितना मैंने पढ़ाया बेटा रिवाइज करना, इस सबको खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से सवालों को करके देखना जो मैंने करवाए हैं, और साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलना। जैसे डी के लिए 3 शर्तें लिखवाई, फिर एन के लिए जो मैंने पूरा फॉर्मूला बनवाया निकलवाया, वो सब लिख लेना, ताकि अगर भूल भी जाओ तो एक बार देख लो कि हाँ कैसे कैसे बताया था सर ने। ठीक है, चलो। और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा कि सर क्लास में मजा आया, क्लास में समझ में आ गया। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।